बुरा रोग लगा है तुझे। ये रोग 100 में से सिर्फ एक औरत को होता है। रोग लगा है मुझे? हाँ दीदी, इस रोग से मर जाते हैं क्या दीदी? वो नहीं पता, पर मुझे इतना पता है ये रोग बहुत खतरनाक है और लोग तो इसके बारे में बात भी नहीं करते और इसके रोगी के पास भी नहीं जाते, बल्कि बहिष्कार कर देते हैं उसका। शुक्र है बौद्धिता कि ये बात तूने किसी को नहीं बताई, सिर्फ मुझे बताई, वरना पूरे तुलसीपुर में तूफान ही खड़ा हो जाता। पर ये रोग मुझे क्यों लगा दीदी? मैं तो सब्जियां खाती हूँ, फल खाती हूँ, दूध भी पीती हूँ, पूरा ख्याल रखती हूँ अपनी सेहत का। बौद्धिता, ये रोग शरीर का नहीं है। फिर किसका रोग है? दुर्गा माँ का अभिशाप है तुझे। जाने अनजाने में ही सही, पर बहुत बड़ा पाप किया है तूने, जिसके कारण तुझसे खुश नहीं है दुर्गा माँ। दुर्गा माँ का अभिशाप? अब माँ बाबा का अपमान होगा, तेरे कारण वो बेघर हो जाएंगे। श्राप तो लगेगा ना तुझे। क्या कहती थी तू कि बौंदिता तुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती है? मान लिया ना तूने कि तू गलत थी। मान लिया माँ, और समझ भी लिया कि मैं कितनी गलत थी। मैं तो यही सोचती थी कि बौंदिता सिर्फ अपने संपूर्णा दीदी से प्यार करती है, पर नहीं, वो तो सिर्फ अपने ससुराल वालों से प्यार करती है। उस त्रिलोचन रॉय चौधरी से प्यार करती है। इसीलिए कह रही हूँ संपूर्णा कि कुछ कर, क्योंकि कल सुबह बौंदिता अपने पति बाबू को जाके सब सच सच बता देगी। फिर वो हमें इस हवेली से निकाल फेंकेंगे और वो दिन दूर नहीं, तेरा झूठ और तेरे राज का पर्दा फाश हो जाएगा। नहीं माँ, वो रात वाला राज किसी के सामने नहीं आना चाहिए, वरना इस हवेली में तो क्या, तुलसीपुर और आसपास के 100 गांव में भी मुझे जगह नहीं मिलेगी। ऐसा ना हो, इसलिए जो मैं कह रही हूँ ध्यान से सुनना। इस बात को गांठ बांध ले कि बौंदिता अब तेरी दुश्मन है। अगर तुझे ताकतवर बनना है तो बौंदिता को तुझे कमजोर बनाना होगा। जान लगानी पड़ेगी तुझे, ताकि अनिरुद्ध बाबू और बौंदिता एक ना हो सके। कर पाएगी ना तू? पर बौंदिता, अगर इसे रोकना है ना तो एक उपाय है। तो बताना दीदी, बताना। अगर कोई दवा है तो। कड़वी भी होगी तो नाक बंद करके एक घूंट में पी जाऊंगी मैं। हाँ बौंदिता, जरूर दूंगी मैं दवा तुझे, पर इसकी दवा खाने की नहीं, करने की है। तुझे वो सब करना होगा जो मैं कहूंगी। मेरी कही बात को मानेगी तू तो देखना 4-5 दिन में ये रोग और तेरा दर्द बिल्कुल गायब हो जाएगा। हाँ दीदी, बताना क्या करना है। जैसा तू कहेगी ऐसा सब करूंगी मैं। ठीक है, सबसे पहली और सबसे ध्यान रखने वाली बात, इसके बारे में किसी आदमी को नहीं बताना है तुझे, और जितना हो सके ना दूर रहे आदमी से। इस समय किसी पुरुष का साया नहीं पड़ना चाहिए तुझ पर, और ना ही तेरा साया पड़ना चाहिए किसी पुरुष पे, वरना महापाप हो जाएगा बौंदिता। पर दीदी, मैंने पति बाबू को कहा था कि मैं कोई बात नहीं छुपाऊंगी उनसे। वो तो जानते हैं ना, वो मेरे गुरु हैं, मेरे दोस्त, मेरे रक्षक बाबू हैं। वही तो है जो हर समस्या दूर करते हैं मेरी। पर बौंदिता, यही तो सबसे बड़ी बात है जो तुझे ध्यान रखना है। इसके बिना कोई भी उपचार असर नहीं करेगा, बल्कि तेरा रोग बढ़ता जाएगा बौंदिता। बाकी तेरी इच्छा है। दूसरी जरूरी बात, अब बिल्कुल पूजा पाठ नहीं करना है तुझे। आरती, तुलसी पे जल चढ़ाना, इस सब से दूर रहना है तुझे, वरना दुर्गा माँ और नाराज हो जाएंगे तुझसे और तेरा दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। पर मेरा तो दिन ही दुर्गा माँ की आरती से शुरू होता है। पर अभी तो बिल्कुल पूजा पाठ नहीं कर सकती। और सुन, तीसरी जरूरी बात, घर से बिल्कुल बाहर नहीं जाना है तुझे, अपने विद्यालय भी नहीं। विद्यालय भी नहीं? सच कहूँ तो कमरे से भी बाहर नहीं जा सकती तू बौंदिता, वरना
सबको पता चल जाएगा तेरे इस रोग के बारे में और सब बहिष्कार कर देंगे तेरा। और क्या जाने तेरे पति बाबू का भी। इसीलिए हर समय तुझे अपने कमरे में ही रहना होगा बॉन्दिता। कमरे में रहूंगी तो काका ससुर जी, पति बाबू और सब पूछने नहीं आएंगे क्यों रह रही हूँ पूरे दिन अंदर। और तूने कहा किसी आदमी को नहीं बता सकती, तब क्या करूंगी मैं दीदी? कैसे समझाऊंगी मैं सबको? बताना। वो तू कोई भी बहाना बना देना, क्योंकि अगर छुटकारा पाना है ना तुझे इस दर्द से, तो सबसे छुपाना ही पड़ेगा इस रोग को। अगर मैं ये सब ठीक से करूंगी दीदी, तो दर्द चला जाएगा ना मेरा? खून बहना रुक जाएगा ना दीदी? बहू! बहू! क्या कहा था मैंने? पूजा पाठ और आदमियों से दूर रहना। तो अब क्या करूं दीदी? तू एक काम कर, बिस्तर में लेट जा और सो जा। तू आराम से लेट जा और मैं बाहर सबको बता दूंगी कि तेरी तबीयत खराब है। हाँ, बहू! दुर्गा माँ की आरती का समय निकला जा रहा है, जल्दी आओ ना। वो बॉन्दिता की तबीयत खराब है तो वो आरती करने नहीं आएगी। और कल जो कुछ भी हुआ इस हवेली में वो फिर से ना हो, इसीलिए मैं रॉय चौधरी परिवार की बड़ी बहू आज आरती करूंगी। बिहारी! आज ही के दिन तेरा महीना लगना तेरे लिए श्राप और मेरे लिए वरदान है बॉन्दिता। आज तेरी दुर्गा माँ ने तेरा नहीं मेरा साथ दिया है। अब इस घर पे मैं राज करूंगी, तू नहीं। आरती लीजिए। रुक ही नहीं रहा, क्या करूं? कैसे रोकूं खून का आना? माँ, हाँ, आरती। बधाई हो संपूर्णा अपने पहले जीत की। अब मुझे यकीन हो गया है कि अगले 3-4 दिनों में तो इस हवेली की रानी तो बन ही जाएगी। आप संभालिए ये, मैं बॉन्दिता को कपड़ा लेके आती हूँ। हाँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। उसे सहने दे थोड़ा दर्द से थोड़ा तड़पेगी तो अच्छा ही होगा ना। कब तक ऐसी रहूं? इतना होगा मुझे खून बहने से, कैसे करूं ये? और जितना तड़पेगी उतना डरेगी, फिर तेरी हर बात मानेगी बॉन्दिता, समझी? मेरे गृह कार्य पे स्याही गिर गई। ये मेहनत से लिखा था। बहुत डांटेंगे मेरे अध्यापक जी। कुछ नहीं हुआ है बॉन्दिता, बस कुछ मिनटों में सब साफ हो जाएगा। हम इसे सोख कर साफ करेंगे।
इसे देखो, ये है रुई और ये होगा जादू। 5 तक गिनो। 1 2 3 4 5। देखा बंधता, कैसे इस रुई ने सारी स्याही को सोख लिया। यही इस रुई की खासियत होती है। क्या समझी? यही समझी कि प्रकृति ने कितने सारे प्राकृतिक उपाय दिए हमें। जरूरत है तो बस हमें उन्हें समझने की। अभी तक आई क्यों नहीं बंधता? इतनी देर हो गई है। मैं वो मूरत हूँ ये दुनिया जिसे तराजू में तोले, रोई बनकर कांपती हूँ, चारों तरफ है शोले। सहमी सहमी मेरी आशा जरा भी आँख न खोले। ये वो दलदल है कि जिससे तू निकालेगा मुझको। तू ही रक्षक, तू ही साथी मेरा। रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा। शायद आ रही है, पर बात नहीं करूंगा उससे। मालिक, कोयली आई है साथ में। छोटे मालिक, बोल। कहाँ जा रही है? अब छोटे मालिक वो गांव जा रही हूँ, 2-3 दिन में वापस आ जाऊंगी। ठीक। कहाँ रह गई बंधुता? जाकर ही देखना पड़ेगा। बंधुता, बंधुता तैयार हो गई हो तुम? बंधुता स्कूल जाना है ना आज? दरवाजा क्यों बंद किया है बंधुता? दरवाजा नहीं खोलूंगी, दरवाजा खोलूंगी तो मेरे रोग के बारे में पता चल जाएगा। और सब पूर्णिमा ने कहा था किसी आदमी को नहीं पता चलना चाहिए इस बारे में। तो कब मैं क्या करूं मैं? बंधुता तुम जानती हो ना मैं पहले से गुस्सा हूँ। और इम्तिहान मत लो मेरा प्लीज। बंधुता दरवाजा खोलो वरना मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। नहीं पति बाबू, दरवाजा नहीं तोड़ना। आज विद्यालय नहीं जाऊंगी मैं। बंधुता दरवाजा खोलो वरना तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं पति बाबू, रुकिए। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो बंधुता? बंधुता मैं गुस्सा नहीं हूँ, मैं शांत हूँ। जितना हो सके ना दूर रहे आदमी से। इस समय किसी पुरुष का साया नहीं पड़ना चाहिए तुझ पर, और ना ही तेरा साया पड़ना चाहिए किसी पुरुष पे। क्या हुआ बंधुता? दरवाजा बीमार? तुम ऐसे पीछे क्यों, उल्टा क्यों चल रही हो बंधुता? संभालो बंधुता। क्या है बंधुता? कुछ तो बोलो, कुछ बताओ तो सही प्लीज। पति बाबू, बहुत जोर से पेट दुख रहा है मेरा। अब चाहिए थोड़ा आराम कर लूंगी तो ठीक हो जाऊंगी मैं। ठीक है, आराम करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, स्कूल भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर शाम तक ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर को बुला लेंगे। नहीं पति बाबू, डॉक्टर बाबू को मत बुलाइए। ठीक है। अरे बहू कह रही है, नहीं बुलाएंगे डॉक्टर को, घर पे ही आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। मैं जानता हूँ इस घर की बहू की जांच अगर डॉक्टर करे तो आप पसंद नहीं करेंगे,
लेकिन आपकी इन परंपराओं का मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे अब इसमें बात परंपराओं की कहां से आ गई? हमने कब कहा कि परंपरा? आराम करने देते हैं अभी बॉन्दिता को। विचारों की लड़ाई हम बाद में भी लड़ सकते हैं। आराम करो बॉन्दिता, डॉक्टर को बुलाएंगे शाम को अगर ठीक नहीं हुआ तो। अनिरुद्ध, आप तो मेरी दोस्त हो ना दुर्गा माँ, आप मेरे अपने हो, हर परेशानी में साथ देती हो मेरा, तो क्यों दिया आपने ऐसा रोग मुझे जिसके कारण आपके पास भी नहीं आ सकती मैं? आपको पता है कितनी डरी हुई हूँ मैं। पता है ज्यादा खून बहने से जान भी जा सकती है मेरी। क्या होगा अगर मुझे कुछ हो गया तो? क्या होगा अगर दूर आसमान में जाकर तारा बन गई मैं तो? मेरी बहन को कौन संभालेगा? कौन क्या रखेगा मेरे पति बाबू का? क्या होगा मेरी माँ का? पता है ना, जरा सी भी चोट लगती है मुझे तो कितना रोती है मेरी माँ। तो क्या बुलाना चाहते हो मेरी माँ को? माँ भी तो एक औरत है ना, उनके पास जरूर हल होगा उस परेशानी का। दुर्गा माँ के पास जाकर बात नहीं कर सकती मैं, पर अपनी माँ को चिट्ठी लिखकर अपनी समस्या का हल तो ढूंढ सकती हूँ ना मैं। मेरी सबसे प्यारी माँ, कहाँ है तू? कैसी है तू? आज बहुत घबराई हुई है तेरी बॉन्दिता। काश तू अपनी बॉन्दिता के पास होती, खुद में बिठा सकती, अपनी बॉन्दिता को प्यार से सर को सहला सकती, कह सकती कि चिंता मत कर बॉन्दिता, सब ठीक हो जाएगा। मैं जानती हूँ कि माँ कितनी भी दूर हो, हम हमेशा जुड़ी रहती है, इसलिए जहाँ भी होगी तुझे भी तो महसूस हो रहा होगा ना। मेरा भी दिख रहा होगा ना कि दुखी है तेरी बॉन्दिता।
मुझे बिहारी बाबू से शादी नहीं करनी। माँ ने कहा बड़े मालिक को मेरे लिए सहानुभूति है, इसीलिए छिप तो गई हूँ गाड़ी में, पर आगे इनसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। पर कोशिश तो करनी होगी। जैसे आगे गाड़ी रुकेगी मैं उनसे बात कर लूंगी और मदद भी मांग लूंगी। हटो सामने से। ये मुझसे क्या हो गया? बॉन्दिता की मां को मार दी। से बहुत प्यार करती है ना तो जल्दी से पेट पूरा करके मेरे पास आ जाना। तेरे साथ की मेरे प्यार और हिम्मत की बहुत जरूरत है तेरी बॉन्दिता को। बॉन्दिता